दुर्गा अष्टमी और नवमी कब है? इस दिन भूलकर भी ना करें ये काम। माँ महागौरी के बारे में संपूर्ण जानकारी। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय शारदीय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी का रंग पूर्णतः गौरा होने के कारण ही उन्हें महागौरी या श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इस साल 11 अक्टूबर को महाअष्टमी है। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी और अष्टमी मिला रहने पर महाअष्टमी का व्रत निषेध माना गया है। 10 को सप्तमी और अष्टमी दोनों है, इसलिए श्रद्धालु अष्टमी की पूजा ना कर सिर्फ सप्तमी की पूजा करेंगे। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 को दोपहर 12:32 से होगा, जो 11 अक्टूबर को 12:07 तक रहेगी। आइए जानते हैं माँ के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी के बारे में सब कुछ। 1. नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ महागौरी, जबकि नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों का दिन विशेष महत्व होता है। इन दोनों दिन कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। 3. इन दोनों दिनों में देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके माता रानी का पाठ करें। यदि व्रत नहीं भी रखा है तो भी जल्दी स्नान करके पूजा अवश्य करें। 4. महानवमी के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन बैंगनी या जामुनी रंग का कपड़ा शुभ होता है। यह रंग माँ सिद्धिदात्री को प्रिय है, इसलिए इसी रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करें। 5. माँ महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा पूरे तन और मन के साथ करनी चाहिए। पूरे भक्ति भाव से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तमी का पाठ करें। इस दौरान मन बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। पूजा के दौरान किसी से बात ना करें। 6. अष्टमी या फिर महानवमी के दिन हवन पूजन जरूर करना चाहिए। इसके बिना नवरात्रि के पूजा पाठ अधूरे माने जाते हैं। हवन के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवन सामग्री कुंड के बाहर ना गिरे। 7. अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन कन्या पूजन और उन्हें विदा करने के बाद ही व्रत का विधिवत पारण करें। इससे माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। 8. नवमी के दिन कोई भी नया काम करने की मनाही होती है। मान्यताओं के मुताबिक नवमी खाली तिथि होती है, मतलब कि ये है कि इस दिन किए गए कार्यों में सफलता नहीं मिलती। 9. नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर अष्टमी का व्रत रखा है तो महानवमी के दिन पारण में हलवा, पूरी और चने से ही व्रत का खोलना चाहिए। घर बैठे कराए महागौरी माँ की स्पेशल महापूजा। राजा हिमालय के घर जन्मी थी माता पार्वती। देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया। तब से ही वह भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दिया था। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तमी का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी कथा। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से धन व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महागौरी
गौर वर्ण की है और इनके आभूषण और वस्त्र श्वेत रंग के हैं। इनकी उम्र 8 साल की मानी गई है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें श्वेतांबर भी कहा गया है। माँ महागौरी देवी पार्वती का एक रूप है। पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें पति के रूप में पाया था। कथा है कि एक बार देवी पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई। इसके बाद वह तपस्या पर बैठ गई। जब भगवान शिव उन्हें खोजते हुए पहुँचे तो वह चकित रह गए। पार्वती का रंग, वस्त्र और आभूषण देखकर उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। महागौरी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत तथा मृदुल स्वभाव की हैं। माँ महागौरी की आराधना सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिके साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इसी मंत्र से की जाती है। कहा जाता है कि एक बार भूसा शेर उन्हें निवाला बनाने के लिए व्याकुल हो गया, पर उनके तेज के कारण वह असहाय हो गया। इसके बाद देवी पार्वती ने उसे अपनी सवारी बना लिया था। माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।